नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। आपकी योजना आपकी सरकार के पहला चरण में 19 लाख से अधिक लोगों ने किया आवेदन। यह योजना रही टॉप पर। राज्य सरकार द्वारा 12 अक्टूबर से आरंभ आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान के पहला चरण 22 अक्टूबर को पूरा हो गया। दूसरा चरण अब 1 नवंबर से आरंभ होगा। पहले चरण में कुल 19,56,918 लोगों ने आवेदन दिया है, जिसमें 9,36,978 आवेदनों का निष्पादन हो गया है। 9,99,999 आवेदन लंबित हैं, जबकि 19,941 आवेदन रद्द कर दिए गए हैं। इस दौरान राज्य भर में 2669 कैंप आयोजित किए गए हैं। 10 दिवसीय कैंप में सर्वाधिक आवेदन राज्य सरकार द्वारा शुरू किए सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के लिए आए हैं। यह योजना सरकार की प्राथमिकता में भी थी, जिसमें स्कूली छात्राओं से आवेदन लेना था। इस योजना के तहत कुल 2,10,387 आवेदन आए, जिसमें 70,175 आवेदनों का निष्पादन कर दिया गया है। भगवान बिरसा की जयंती पर झारखंड में होगी राष्ट्रपति, जाएगी बिरसा की जन्मस्थली। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर 15 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू धरती खुट्टी के अलीहातू जाएगी। यहां वे भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित करेगी और सभा को संबोधित करेगी। झारखंड की राज्यपाल रहते हुए द्रौपदी मुर्मू एक बार उलीहातू आ चुकी है। बता दें कि उलीहातू भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली है। द्रौपदी मुर्मू खुट्टी आने वाली पहली राष्ट्रपति होगी। 22 साल पहले इसी दिन झारखंड राज्य का गठन हुआ था। इस दिन को केंद्र ने पिछले वर्ष आदिवासी दिवस भी घोषित किया है। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। डीसी शशि रंजन, एसपी अमन कुमार शनिवार को अलीहातू पहुंचे व तैयारियों का जायजा लिया। दीपावली पर्व को लेकर अग्निशमन विभाग अलर्ट। रांची में 24 स्थानों पर फायर फाइटर्स के साथ दमकल वाहन तैनात। दीपावली के पर्व को लेकर अग्निशमन विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। खबर है, राजधानी रांची के 24 स्थानों पर फायर फाइटर्स के साथ दमकल वाहन लगाए गए हैं। दमकल वाहनों के अलावा विभाग ने अपने हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म को भी तैयार रखा है। दीपावली में पटाखों से आग लगने या किसी अप्रिय घटना को लेकर अग्निशमन विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है। रांची के 4 फायर स्टेशनों के अलावा कुल 6 जगहों पर दमकल वाहन भेजे गए हैं, जो पूरी तरह तैयार है। आग बुझाने के लिए फॉर्म सहित अन्य संसाधनों का भी इंतजाम विभाग की ओर से किया गया है। अग्निशमन मुख्यालय की ओर से सभी फायर स्टेशनों को 24 घंटे तैयार रहने का निर्देश दिया गया है। भाजपा 7 से 13 नवंबर तक प्रखंड मुख्यालयों पर करेगी प्रदर्शन। अगले महीने के दूसरे सप्ताह से प्रखंड मुख्यालयों पर भाजपा प्रदेश व्यापी आंदोलन करेगी। प्रदेश सरकार की हर मोर्चे पर असफलता को लेकर भाजपा के इस आंदोलन की धनबाद में रूपरेखा तय करने के लिए धनबाद जिला ग्रामीण भाजपा ने एक बैठक पार्टी कार्यालय में आयोजित की। इस बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष ज्ञान रंजन सिन्हा ने की, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि धनबाद सांसद पशुपतिनाथ सिंह तो विशिष्ट अतिथि के तौर पर कार्यक्रम के जिला प्रभारी सह चंदन कियारी विधायक अमर बावरी शामिल हुए। बैठक को संबोधित करते हुए बावरी ने कहा कि पूरे प्रदेश में सरकार के संरक्षण में लूट खसोट चल रहा है। लोक कल्याणकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, जिसको छिपाने के लिए सरकार आपके द्वार जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। लगभग 1 महीने से राजस्व कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिससे आम जनता को जाति, आय, आवासीय जैसे जरूरी प्रमाण पत्र बनवाने में दिक्कतें आ रही है, लेकिन सरकार कान में तेल डालकर सोई है। सरकार को इसी कुंभकर्णी नींद से जगाने के लिए भाजपा कार्यकर्ता जन सहयोग से जोरदार प्रदर्शन करेगी। 2.5 लाख के चश्मे से लेकर 1.5 करोड़ की मर्सिडीज तक बिकी। झारखंड में धनतेरस पर हुआ 1370 करोड़ का कारोबार। झारखंड के बाजारों में धनतेरस की रौनक रही। बाजार खरीदारों से गुलजार रहा। झारखंड में धनतेरस पर 1370 करोड़ रुपए से ज्यादा के कारोबार का आकलन किया गया है। अकेले रांची में 410 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हुआ है। 2 साल बाद धनतेरस बाजार में रौनक दिखी। हर दुकान में ग्राहकों की कतार लगी रही। लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ा। इस कारण राजधानी के विभिन्न इलाकों में जाम की स्थिति रही। इधर ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए हर सेक्टर में ऑफर की धूम रही। लोगों ने इसका जमकर लाभ भी उठाया। आसान फाइनेंस की सुविधा थी। सबसे महंगी गाड़ियों में मर्सिडीज और GLS मॉडल की 3 कार की डिलीवरी हुई। एक कार की कीमत 1.5 करोड़ है। वहीं BMW की 90 लाख से 1 करोड़ 38 लाख की 6 कार की डिलीवरी हुई। BMW की 3,34,000 से 28 लाख की 50 बाइक और 1,45,000 की 4 बाइक की डिलीवरी हुई है।
दीपावली पर रिम्स के डॉक्टर अलर्ट मोड में, किसी भी इमरजेंसी के लिए विशेषज्ञ तैयार। दीपावली को लेकर रिम्स के बर्न वार्ड में विशेष तैयारी है। स्वास्थ्य विभाग ने 23 व 24 अक्टूबर को मेडिकल कॉलेज अस्पताल से लेकर CHC तक को अलर्ट मोड पर रखा है। रिम्स के चिकित्सा अधीक्षक ने विशेष सर्कुलर जारी किया है। इमरजेंसी, सर्जरी ICU, मेडिसिन ICU, ट्रामा सेंटर व बर्न वार्ड के चिकित्सकों व कर्मियों को विशेष निर्देश दिए गए हैं। सर्कुलर में POD, MOD और PGOD को अपने स्तर पर ड्यूटी में तैनात रहने को कहा गया है। चिकित्सा अधीक्षक ने बताया कि दीपावली के दिन बर्न केस के मामले बढ़ जाते हैं। रिम्स के बर्न वार्ड में 16 बेड को रिजर्व रखा गया है। दीपावली के दिन 12 डॉक्टर बर्न वार्ड में तैयार रहेंगे। भारत पाकिस्तान मैच में रोमांस की हदें पार, स्टेडियम में 90,000 तो हॉट स्टार पर 1 करोड़ 60 लाख ने देखा मैच। भारत ने पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप में 4 विकेट से हरा दिया है। टीम इंडिया ने 160 रन के लक्ष्य को आखिरी गेंद पर हासिल कर लिया। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। पाकिस्तान ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 159 रन बनाए थे। जवाब में भारत ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 160 रन बनाए। मैच के दौरान रोमांच अपने चरम पर था। ऐतिहासिक मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम में मैच को देखने के लिए 90,000 दर्शक पहुंचे थे। वहीं आखिरी ओवर में हॉट स्टार पर 1 करोड़ 60 लाख लोग मैच देख रहे थे। विराट कोहली ने भारतीय फैंस को दिवाली का तोहफा दिया है। उन्होंने इस मैच में 53 गेंदों में 82 रन की नबाद पारी खेली। भारतीय टीम ने एक वक्त 31 रन पर 4 विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद हार्दिक पांड्या ने विराट कोहली के साथ मिलकर 5वें विकेट के लिए 78 गेंदों में 103 रन की साझेदारी निभाई। दीपावली में पटाखों के तेज आवाज और धुएं से करें छोटे बच्चों का बचाव। जानिए क्या सलाह दे रहे हैं चिकित्सक। झारखंड में दीपावली की चारों ओर धूम नजर आ रही है। दीपावली में आतिशबाजी को लेकर जमकर पटाखों की खरीदारी हो रही है, लेकिन पटाखों की तेज आवाज और धुआं से वातावरण प्रदूषित होता है। साथ ही पटाखों से धुआं जनित बीमारी छोटे बच्चों में अक्सर काफी तेजी से फैलती है। इनसे छोटे बच्चे का बचाव करना बेहद जरूरी है, क्योंकि उनके कोमल अंगों को इससे खासा नुकसान भी होता है। कहते हैं किसी भी पर्व को परिवार के साथ मनाने में ही मजा आता है, और जब दीपावली जैसे पर्व हो तो परिवार का साथ और भी जरूरी होता है। लेकिन पर्व की वजह से परिवार के छोटे बच्चे आहत हो, फिर उन्हें कोई नुकसान पहुंचे तो पूरा त्योहार फीका पड़ जाता है। दीपावली परिवार के छोटे बच्चों के लिए उत्साह और उमंग लाती है, लेकिन इस उमंग के पीछे कई दिक्कतें भी होती है जो बच्चों के अभिभावक नजरअंदाज करते हैं, जिसका खमियाजा उन्हें भुगतना भी पड़ता है। दीपावली में पटाखों की तेज आवाज और धुएं से बच्चों के दिमाग और उनके लंग्स पर सीधा असर पड़ता है। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर AK झा बताते हैं कि दीपावली में धुएं का लेवल अत्यधिक हो जाता है, जो इंसान को सीधा नुकसान पहुंचाता है। खासकर नवजात और छोटे बच्चों में इसका काफी डर बना रहता है। दिवाली को लेकर रांची पुलिस अलर्ट। राजधानी में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई। दिवाली को लेकर रांची पुलिस अलर्ट मोड में है। रांची में सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी कर ली गई है। SSP किशोर कौशल के निर्देश पर शहर भर में थानों के पुलिस कर्मियों, गश्ती दल के अलावा 500 अतिरिक्त पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। साथ ही बड़ी संख्या में पुलिस सादे लिबास में तैनात रहेगी। SSP के निर्देश पर दिवाली को लेकर शहर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। रांची पुलिस के वरीय अधिकारियों ने राजधानी रांची के हॉट स्पॉट जगहों को चिन्हित किया है। विरसा हरित ग्राम योजना, बंजर जमीनों पर लगाए जाएंगे 100 फलदार पौधे। छोटे किसानों को रोजगार, कुपोषण पलायन से मिलेगी राहत। जलवायु परिवर्तन का सबसे बुरा असर खेती पर पड़ रहा है। इससे पारंपरिक फसलों का उत्पादन काफी कम हो गया है। यही कारण है कि अब किसानों को फल सब्जियों जैसी बागवानी फसलों की खेती करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। कृषि विशेषज्ञ की माने तो बागवानी फसलों से कम समय, कम मेहनत और कम खर्च में ही अच्छी आमदनी ले सकते हैं। इसी उद्देश्य के साथ केंद्र और राज्य सरकार की बागवानी फसलों की खेती के लिए किसानों को आर्थिक सहायता देती है। इसी कड़ी में अब झारखंड की सरकार भी आगे आई है। किसानों की आय को दोगुना करने और गरीब परिवारों की सहायता के लिए झारखंड में बिरसा हरित ग्राम योजना चलाई जा रही है। अभी तक इस योजना के तहत 78,000 एकड़ जमीन पर 76 लाख फलदार पौधे लगाए जा चुके हैं। बीजेपी MP निशिकांत दुबे ने रेलगाड़ियों के बारे में दी यह बड़ी जानकारी। बोले गोड्डा के विकास से भागलपुर को फायदा। गोड्डा के विकास से भागलपुर को फायदा हो रहा है। गोड्डा से टाटानगर, गोड्डा से दिल्ली हमसफर, देवघर अगरतला एक्सप्रेस, कवि गुरु एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों का परिचालन होने से भागलपुर वासियों को
फायदा हो रहा है। केंद्र सरकार भागलपुर में 35 से 40 हजार करोड़ रुपए खर्च कर रहा है, यह कहना है गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे का। वे सोमवार को अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बताया कि पिरपेती गोड्डा नई रेल लाइन का रास्ता साफ हो गया है। इस परियोजना को रेलवे अपने खर्च पर बनाएगी। कोयला खदान मिलने झारखंड सरकार द्वारा राशि नहीं दिए जाने के कारण परियोजना का काम रुक गया था। अब रेलवे ने खुद परियोजना को पूरा करने का निर्णय लिया है। इस पर 1400 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। हसदिया से देवघर के बीच रेल लाइन निर्माण का कार्य मार्च अप्रैल तक पूरा हो जाएगा। सरकारी स्कूलों में किक फॉर झारखंड का होगा आयोजन। खेल को बढ़ावा देना है उद्देश्य। राज्य सरकार की शिक्षा विभाग खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकारी विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए किक फॉर झारखंड का आयोजन करेगी। यह आयोजन पहले स्कूल स्तर पर होगा, इसके बाद प्रखंड स्तर पर। यहाँ बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिला स्तर पर होने वाले प्रतियोगिता में भाग लेंगे। इसके बाद राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयनित किया जाएगा। किक फॉर झारखंड के आयोजन के लिए जिला को 83,37,600 रुपए आवंटित किया गया है। इसमें प्रखंड स्तर पर आयोजन के लिए 1,80,000 रुपए, विद्यालय स्तर पर 10,69,600 रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं स्पोर्ट्स सामग्री की खरीदारी के लिए 70,88,000 रुपए आवंटित किए गए हैं। जिला स्तरीय प्रतियोगिता के लिए 10,000 रुपए प्रति प्रखंड दिया जाएगा। स्टेट लेवल के लिए 50,000 रुपए दिया गया है। प्रतियोगिता की शुरुआत 5 नवंबर से होगी। 5 से 6 तक विद्यालय स्तर पर, 10 से 11 तक प्रखंड स्तर पर, 17 से 19 तक जिला स्तर पर व 13 से 15 तक राज्य स्तर पर आयोजन होगा। दीपावली पर झारखंड वासी 2 घंटे ही जला सकेंगे पटाखे, गाइडलाइन जारी। झारखंड राज्य में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए झारखंड प्रदूषण नियंत्रण पार्षद ने दीपावली में पटाखे जलाने को लेकर समय निर्धारित किया है। इसको लेकर गाइडलाइन जारी किए गए हैं। गाइडलाइन के अनुसार दीपावली और गुरु पर्व के दिन रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे जलाने की अनुमति है। साथ ही लोगों को कम आवाज वाले पटाखे जलाने को कहा गया है। छठ पूजा में सुबह 6 बजे से 8 बजे तक पटाखे फोड़े जा सकेंगे। वहीं क्रिसमस और नए साल में मध्य रात्रि 11:55 से 12:30 बजे तक आप पटाखे फोड़ सकेंगे। झारखंड राज्य प्रदूषण पार्षद ने 1 दिसंबर 2020 को कोर्ट द्वारा जारी आदेश का हवाला देते हुए दिशा निर्देश जारी किया है। दिशा निर्देश का उल्लंघन करने वालों पर आईपीसी की धारा 188 एवं वायु अधिनियम 1981 की धारा 37 एवं अन्य अधिनियमों के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी। दिवाली पर झारखंड में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, क्या है पूर्वानुमान। दिवाली 24 अक्टूबर को है। झारखंड के उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी भागों में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है, जबकि शेष भागों में मौसम शुष्क रहेगा। राज्य के दक्षिण पूर्वी, उत्तर पूर्वी एवं निकटवर्ती मध्य जिलों में कहीं कहीं तेज हवाएं चल सकती है। इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। झारखंड में दीपावली के मौके पर सामान्यतः बादल छाए रहेंगे। उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी यानी कोल्हान व संथाल क्षेत्र के कुछ भागों में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है, जबकि शेष भागों में मौसम शुष्क रहेगा। बोकारो एयरपोर्ट को लेकर पीएमओ को पत्र लिखेंगे विधायक बिरंची नारायण, जमीनी हालात की देंगे जानकारी। बोकारो विधायक बिरंची नारायण बोकारो एयरपोर्ट से हवाई सेवा चालू होने में हो रही देरी को लेकर बोकारो इस्पात प्रबंधन पर बरसे। उन्होंने पीएमओ को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री को स्थिति से अवगत कराने की बात कही है। उन्होंने कहा कि छठ पर्व के बाद मैं खुद जाकर सिंधिया जी से मिलूंगा और यहाँ की वस्तु स्थिति बताते हुए बोकारो एयरपोर्ट को जल्द शुरू करने की गुजारिश करूंगा। विधायक ने कहा कि देवघर एयरपोर्ट के उद्घाटन के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बोकारो एयरपोर्ट से हवाई सेवा जल्द शुरू की जाएगी, जबकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और बोकारो इस्पात संयंत्र के बीच हुए एमओयू पिछले वर्ष ही समाप्त हो गया था। उनको भी इसकी जानकारी नागरिक उड्डयन मंत्री सिंधिया के पत्र से हुई है। इस बात को बीएसएल और एएआई दोनों छुपाए हुए थे। बोकारो विधायक ने कहा कि वह पीएमओ को पत्र भेजकर बोकारो एयरपोर्ट के हालात से अवगत कराएंगे, जिससे प्रधानमंत्री को पता चले कि जो बात उन्होंने कही थी उसके पीछे की सच्चाई क्या है। चाईबासा दुष्कर्म मामला, पश्चिमी सिंहभूम पुलिस ने 7 युवकों को किया गिरफ्तार। मामले में नाबालिग भी आरोपित।
सॉफ्टवेयर इंजीनियर आदिवासी युवती के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में पश्चिमी सिंहभूम पुलिस ने 7 युवकों को गिरफ्तार किया है। दुष्कर्म मामले में कुछ नाबालिग भी शामिल हैं। 20 अक्टूबर को 10 लोगों ने युवती के साथ दुष्कर्म किया था। इन युवकों की गिरफ्तारी में ग्रामीणों ने अपनी अहम भूमिका निभाई। आदिवासी युवती के साथ हुए दुष्कर्म के मामले को लेकर ग्रामीणों ने कुछ युवकों को चिन्हित कर पुलिस को सौंप दिया, जिसके बाद पुलिस ने उन युवकों से कड़ी पूछताछ की, जिसमें वे टूट गए और उन्होंने अपना अपराध कबूल कर लिया। इस घटना को अंजाम देने वाले बाकी युवकों की धरपकड़ जारी है। इसके लिए पुलिस जगह जगह पर छापेमारी कर रही है।